नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है, तो हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। तो इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? तो ऑप्शन 1, खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है, जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को यहाँ क्या भरेंगे के रूप में जाना जाता है? तो जीएनपी के रूप में जाना जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला है, पथ या सड़क विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसकी वर्षगांठ का समारोह 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन 3, पीएम स्वनिधि योजना। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, तमिलनाडु के क्या बढ़ना है आगे कहता है, ने मार्च 2023 में दूसरी एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो जैस्मिन एल्ड्रिन। अगला है, नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य चौथे स्थान पर है? तो ऑप्शन 1, मध्य प्रदेश एमपी। अगला देख लेते हैं, हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे पहले प्रधानमंत्री थे ऑप्शन 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म दो अदिश राशियों को दर्शाता है? तो ऑप्शन 1, दूरी और चाल। अगला है, स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 2, गुजरात में स्थित है, गुजरात। अगला देख लेते हैं, विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो ऑप्शन 4, 7वीं। अगला है, भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन 1, उदित नारायण झा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन 4, अरावली पर्वतमाला। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 1, चेतन भगत। अगला, निम्नलिखित में से क्या प्रयोज्य आय को दर्शाता है? तो ऑप्शन 4, करों और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित आय। अगला है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? तो ऑप्शन 1, 16 देशों ने भाग लिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है? तो ऑप्शन 2, तमिलनाडु राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अथवा पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो ऑप्शन 3 फोलिक अम्ल। अगला है प्रसिद्ध, आगे देखिए यहाँ क्या भरना है वो देखना है। आगे कहता है प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार डोमार सिंह कुंवर। क्या है नाम? डोमार सिंह कुंवर, ये है नाम। आगे क्या है? जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक नृत्य की परंपरा को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। तो नाट्य नाचा, डोमार सिंह कुंवर नाट्य नाचा, नाट्य नाचा। अगला है 2000 निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक ने वर्ष 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन 3 AR रहमान। अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का बहुआयामी गरीब प्रतिशत सबसे कम है? तो ऑप्शन 1 केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है? तो ऑप्शन 3 बस्तर गोंचा। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी की श्री साईं नटराज अकादमी के संस्थापक सदस्य कौन थे जो कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा प्रदान करती है? तो ऑप्शन 2 पी रमा देवी, पी रमा देवी। अगला है भारत रक्षा अधिनियम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन 4 1915 में लागू किया गया था। अगला है आपका बसंत ऋतु के आगमन पर, यहाँ क्या भरेंगे? आगे है गांव बागुरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है, तो बोडो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है छोटी आंत के कम कार्यात्मक होने से कुअवशोषण विकार हो सकता है जिससे दस्त, कुपोषण, वजन घटना आदि हो सकता है। इस विशेष स्थिति को यहाँ क्या बनेंगे के नाम से जाना जाता है? तो लघु आंत्र संलक्षण, शॉर्ट बोवेल सिंड्रोम। अगला है उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन दोनों भारत के प्रसिद्ध वादक हैं, तो तबला वादक हैं दोनों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था? ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसकी है? खुशवंत सिंह। अगला है व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन 3 ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज। अगला लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध, यहाँ क्या बनेंगे नर्तक हैं, तो ये एक कथक नर्तक हैं। अगला है उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करती है? तो ऑप्शन 4 पाक जल डमरू मध्य। अगला है भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ऑप्शन 3 आयरलैंड का संविधान। अगला है कौन सी संस्था भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों को वित्तीय सहयोग और सहायता प्रदान करती है? तो ऑप्शन 3 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, या सिडबी आप कह सकते हैं, सिडबी। अगला है 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? तो मोगा। क्या है? मोगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से अनटचेबल या अछूत उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 2 मुल्क राज आनंद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना, तैयार कर लेना बिल्कुल पक्का पक्का। अगला है
जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा? तो ऑप्शन 3, गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा में बदल जाएगी। अगला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की शुरुआत वर्ष, यहाँ क्या भरेंगे, में झारखंड राज्य के साकची में हुई थी, तो वर्ष 1907 में हुई थी। अगला है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, या कह सकते हैं NSAP, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? तो ऑप्शन 1, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? तो ऑप्शन 2, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला 1984 में स्थापित राष्ट्र स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार, यहाँ क्या भरेंगे, आगे कहता है सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा। अगला है, सकरात उत्सव, यहाँ आगे क्या भरेंगे, में बुद्धि गली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है, जहाँ महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती हैं, तो उड़ीसा में। अगला है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2016 गुलाबो सपेरा को यहाँ क्या भरेंगे, नृत्य की रानी के रूप में जाना जाता है, तो कालबेलिया नृत्य। अगला है, मनिका बत्रा ने एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अगला है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन 1, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला है, जून 2023 तक भारतीय संविधान लोकसभा में अधिकतम, यहाँ क्या बनेंगे, सदस्यों की अनुमति देता है, तो ऑप्शन 3, 550 सदस्यों की अनुमति देता है। अगला है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन 3, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला देख लेते हैं, भारतीय उद्योगपतियों ने व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की और सन 1927 में एक संगठन बनाया, इसे क्या कहा गया? तो ऑप्शन 4, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की। अगला है, दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने गृह प्रवेश योजना की शुरुआत की, इस योजना का लक्ष्य, यहाँ क्या भरेंगे, क्षेत्रों के निवासियों को लाभ प्रदान करना था, तो ग्रामीण और शहरी दोनों। अगला है, आम्र वर्षा का संबंध किन दो राज्यों से है? केरल और कर्नाटक। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का फाइनल आयोजित किया गया था? तो नवी मुंबई। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।